गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में काम करने वाले हजारों नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज के लिए 7 साल का वक्त सिर्फ सर्विस का अरसा नहीं बल्कि प्रमोशन, करियर ग्रोथ और अपने मुस्तकबिल के इंतजार की एक लंबी कहानी बन चुका है। साल 2019 से सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का इंतजार कर रहे एम्प्लॉयज का कहना है कि उन्होंने नए जीएमसीज को एस्टैब्लिश और फंक्शनल बनाने में अपना रोल निभाया, लेकिन उनके अपने करियर का स्ट्रक्चर अब तक फाइनल नहीं हो सका है। अब यही फ्रस्ट्रेशन दोबारा एजिटेशन में बदल रही है। जीएमसी राजौरी के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज ने 17 अगस्त 2026 से इंडेफिनिट एजिटेशन का ऐलान किया है और ये इशू सिर्फ राजौरी तक महदूद नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हजारों एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ है। ये कहानी असल में शुरू कहां से होती है? साल 2017-18 में नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के एस्टैब्लिशमेंट से। जम्मू कश्मीर में कठुआ, डोडा, राजौरी, अनंतनाग और इसके साथ बारामूला में नए जीएमसीज एस्टैब्लिश किए गए। इन इंस्टीट्यूशंस को फंक्शनल बनाने के लिए लार्ज स्केल मैन पावर क्रिएट की गई। अवेलेबल रिकॉर्ड्स और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स के मुताबिक इन 5 जीएमसीज के नॉन गेजेटेड वर्कफोर्स में 3317 से ज्यादा एम्प्लॉयज नर्सिंग, पैरामेडिकल, क्लरिकल, टेक्निकल और मल्टीटास्किंग स्टाफ कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। ये वो वर्कफोर्स है जो हॉस्पिटल्स के डेली फंक्शनिंग का बुनियादी हिस्सा है। पेशेंट रिकॉर्ड से लेकर लेबोरेटरीज, फार्मेसीज, नर्सिंग, टेक्निकल सर्विसेज और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तक इनकी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। इन पोस्ट के सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को फाइनलाइज और फॉर्मली नोटिफाई नहीं किया गया है। एम्प्लॉयज का कहना है कि जब रिक्रूटमेंट हुई और लोग गवर्नमेंट सर्विस में आए, उस वक्त उन्होंने ये समझा था कि सर्विस के साथ एक डिफाइंड हायरार्की और प्रमोशन मैकेनिज्म भी होगा, लेकिन सालों बाद भी एसआरआरएस के फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार खत्म नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि कई एम्प्लॉयज के लिए सर्विसेज तो बढ़ते गए लेकिन करियर लैडर आगे नहीं बढ़ा। इस डिस्प्यूट का सबसे सीरियस पहलू प्रमोशंस और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी कि डीपीसीज का इशू है। एम्प्लॉयज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का ये कहना है कि एसआरआरएस के बगैर उनके प्रमोशनल एवेन्यूज इफेक्टिवली ब्लॉक हो गए हैं। यानी एक एम्प्लॉय जो कई साल पहले किसी पोस्ट पर रिक्रूट हुआ, उसके पास एक्सपीरियंस और क्वालिफाइंग सर्विस तो अकुमुलेट होती ही रही, लेकिन प्रमोशन के लिए क्लियर स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से उस एक्सपीरियंस को करियर एडवांसमेंट में कन्वर्ट करना मुश्किल रहा। 7 साल की सर्विस के बाद भी अगर एम्प्लॉय को ये मालूम ना हो कि उसकी नेक्स्ट प्रमोशनल पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और डीपीसी कब उसको कंसीडर करेगी, तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रमोशन की नहीं रहती बल्कि ये करियर सिक्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल मोरल का इशू भी बन जाती है। और इस मैटर में गवर्नमेंट लेवल पर जो है पहले भी मूवमेंट हुई। 2019 में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नए जीएमसी एम्प्लॉयज से रिलेटेड इश्यूज को एग्जामिन करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाले और है वो गवर्नमेंट ऑर्डर जो निकाले गए दिसंबर 2020 के जरिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2021 में जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट की, लेकिन एम्प्लॉयज के मुताबिक रिपोर्ट और सब्सिक्वेंट डेलिब्रेशंस के बावजूद कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। बाद के सालों में भी कमेटीज और डिस्कशंस का सिलसिला चलता रहा, लेकिन फाइनल नोटिफाइड एसआरआरएस का इंतजार जारी रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन सामने आता है, पे एनोमलीज और सर्विस कंडीशंस का। एम्प्लॉयज ने पहले भी अपनी पे स्ट्रक्चर और रिलेटेड जो डिस्पैरिटीज है उसका इशू उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिक्रूटमेंट रूल्स की नॉन अवेलेबिलिटी ने सर्विस स्ट्रक्चर को लेकर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को भी काफी दफा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड किया है और इसीलिए एम्प्लॉयज का ग्रीवियंस सिर्फ ये नहीं कि प्रमोशन नहीं मिल रही है, बल्कि असल सवाल ये है कि उनकी सर्विस को गवर्न करने वाला कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क इतने सालों बाद भी फाइनल क्यों नहीं हो सका है। साल 2025 में इस मैटर में एक और डेवलपमेंट जो है वो भी सामने आई थी, जब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नए जीएमसीज के लिए ड्राफ्ट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो पब्लिक डोमेन में रखे थे और स्टेक होल्डर्स से ऑब्जेक्शंस, सजेशंस इनवाइट किए थे। लेकिन ड्राफ्ट के बाद भी कंट्रोवर्सीज जो है वो खत्म नहीं हुई और कुछ एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशंस, खासतौर पर नर्सिंग स्टाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रपोज क्वालिफाइंग सर्विस प्रोविजंस पर जो है वो ऑब्जेक्शंस उठाए थे।
उनका कहना था कि कुछ प्रमोशनल स्टेजेस के लिए प्रपोज्ड 7 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस कंपेरेबल इंस्टीट्यूशंस के एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के मुकाबले में ज्यादा है। यानी कि एम्प्लॉयज के लिए मसला अब 2 लेयर्स में डिवाइड हो गया हुआ है। पहले एसआरआरएस फाइनल हो और जब फाइनल हो तो वो फेयर, प्रैक्टिकल और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ पैरिटी रखने वाले हों। इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए एक और बात इंपॉर्टेंट है, और ये कोई नई डिमांड नहीं है। एम्प्लॉयज का कई सालों से जो है वो रिप्रेजेंटेशंस और प्रोटेस्ट के जरिए इशू अथॉरिटीज तक पहुंचाते रहे हैं। साल 2026 में भी एजिटेशन का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर बार बार रिप्रेजेंटेशंस, कमेटीज, ड्राफ्ट और अश्योरेंसेस के बावजूद फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचता तो नेचुरली एम्प्लॉयज के जो अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है वो और गहरी हो जाती है। और अब जीएमसी राजौरी के एम्प्लॉयज का 17 अगस्त से इंडेफिनिट एजुटेशन का अनाउंसमेंट इसी एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है। जारी किए गए स्ट्राइक नोटिस में एम्प्लॉयज ने यह भी इंडिकेट किया है कि एजुटेशन के दौरान ओपीडी सर्विसेज, इलेक्टिव सर्जरीज और ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की जा सकती हैं, जबकि इमरजेंसी और लाइफ सेविंग हेल्थ केयर सर्विसेज को भी फंक्शनल रखने की बात कही गई है। ये डिस्टिंक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले खुद हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा हैं और उनकी डिमांड अपने सर्विस राइट्स के लिए है, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन का डायरेक्ट असर जो है वो पेशेंट्स पर पड़ सकता है। इसलिए इमरजेंसी केयर को कंप्रोमाइज ना करने का कमिटमेंट जो है वो प्रोटेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के दरमियान एक बैलेंस जो है वो भी क्रिएट कर रहा है। इस इशू का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट नए मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश कर सकती है, पोस्ट क्रिएट कर सकती है, रिक्रूटमेंट कर सकती है और एम्प्लॉयज से सालों तक सर्विस ले सकती है, तो उन्हीं एम्प्लॉयज के सर्विस रूल्स फाइनलाइज करने में 7 साल क्यों लग रहे हैं। इंस्टीट्यूशन बनाना सिर्फ बिल्डिंग्स, डॉक्टर्स और इक्विपमेंट का नाम नहीं होता, ये सब समझते हैं। किसी भी पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की सस्टेनेबिलिटी उस वर्कफोर्स पर डिपेंड करती है जो उसको रोजाना चलाती है। अगर वही वर्कफोर्स प्रमोशन और करियर प्रोग्रेशन के हवाले से अनसर्टेनिटी में रहे तो इसका असर सिर्फ एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन का तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशनल मोरल, एफिशिएंसी और रिटेंशन पर भी पड़ सकती है। और ये भी समझना यहाँ जरूरी है कि एसआरआरएस का नोटिफिकेशन सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि रिक्रूटमेंट रूल्स ही डिसाइड करते हैं कि किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट किस क्वालिफिकेशन से होगी, सीनियरिटी और प्रमोशनल हायरार्की क्या होगी, क्वालिफाइंग सर्विसेज कितनी होंगी और एम्प्लॉयज को हायर पोस्ट तक पहुंचाने का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या मिलेगा। इसलिए 7 साल से एसआरआरएस का पेंडिंग रहना असल में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज के प्रोफेशनल फ्यूचर को अनसर्टेनिटी में रखने के बराबर है। लेकिन अब बॉल जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट और खास तौर पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोर्ट में है। एम्प्लॉयज को एक और जनरल अश्योरेंस से ज्यादा जरूरत एक क्लियर, टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट रोड मैप की है। ड्राफ्ट रूल्स में ऑब्जेक्शंस का क्या हुआ, फाइनल रूल्स कब अप्रूव होंगे, नोटिफिकेशन कब इशू होगी और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की प्रमोशंस और सीनियरिटी को कैसे एड्रेस किया जाएगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से कंप्लीट करती है तो एक पुरानी एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर फाइल एक बार फिर कमेटीज और डिपार्टमेंट्स के दरमियान घूमती रही तो 17 अगस्त का एजिटेशन एक आइसोलेटेड प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, बल्कि ये 7 साल से जमा होती आ रही एम्प्लॉयज की फ्रस्ट्रेशन का एक और बड़ा चैप्टर जो है वो बन सकता है। 7 साल पहले इन एम्प्लॉयज को नौकरी मिली थी, 7 साल बाद वो सिर्फ प्रमोशन नहीं, अपने करियर का हक मांग रहे हैं। उन्होंने नए जीएमसीज को चलाने में अपना वक्त जो है, स्किल और सर्विस दी है और अब सवाल ये है कि क्या सिस्टम उनको एक डिफाइंड प्रोफेशनल फ्यूचर देगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का एक्सपेंशन जम्मू कश्मीर के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन की असली स्ट्रेंथ उसके एम्प्लॉयज होते हैं। अगर उन्हीं एम्प्लॉयज को इतने सालों तक रूल्स, प्रमोशंस और करियर प्रोग्रेशन के इंतजार में रखा जाए तो ये सिर्फ एक सर्विस डिस्प्यूट नहीं, बल्कि एक गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल भी बन जाता है। खैर, 17 अगस्त अब सिर्फ एक स्ट्राइक डेट नहीं है, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट भी है कि 7 साल पुराने फाइल को फाइनली फैसले तक पहुंचाया जाता है या एम्प्लॉयज का इंतजार एक और साल में तब्दील होता है। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और ये तमाम एम्प्लॉयज जो नॉन गेजेटेड प्रोटेस्ट करने पर उतरे हैं, एजुटेशन करने वाले हैं 17 अगस्त को, इनको लेकर आपके क्या कुछ तासुरात हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।